भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सीटू स्लम पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत A14 कालकाजी एक्सटेंशन में 3024 नए फ्लैटों का दिल्ली के विज्ञान भवन में उद्घाटन किया और पात्र झुग्गी झोपड़ी वासियों को फ्लैट की चाबियां सौंपी और कहा, देश सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के पथ पर चलकर सबके उत्थान के लिए आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर दिल्ली के 6 सांसद, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, DDA के अधिकारी मौजूद थे। आइए सुनते हैं क्या कहा केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री ने। झुग्गी झोपड़ी निवासियों को इनकी चाबियां सौंपने के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए हार्दिक स्वागत करते हैं। दक्षिण दिल्ली के माननीय सांसद श्री रमेश बिधूरी जी, चांदनी चौक के माननीय सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी, पश्चिमी दिल्ली के माननीय सांसद श्री प्रवेश साहिब सिंह जी और उत्तर पूर्वी दिल्ली के माननीय सांसद श्री मनोज कुमार तिवारी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। ऑनरेबल MOS एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, ऑनरेबल MOS हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स श्री कौशल किशोर जी, माननीय सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी, श्री रमेश बिधूरी जी, श्री प्रवेश साहिब सिंह जी, श्री हंसराज सिंह जी, श्री मनोज तिवारी जी, श्री गौतम गंभीर जी, देवी और सज्जनों, आज का दिन दिल्ली के लिए ऐतिहासिक है। मैं इस मौके पर माननीय प्रधानमंत्री जी और आप सभी का दिल्ली के लोगों की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, सबका साथ, सबका विकास और अंत्योदय के जिन सिद्धांतों पर आपने राष्ट्र का निर्माण का दायित्व उठाया है, उसी कड़ी में आज दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले सबसे गरीब तबके के लोगों को उनका अपना मकान दिया जा रहा है। जहाँ झुग्गी वहीं मकान की जो परिकल्पना आपने की थी, आज वह दिल्ली में पहली बार मूर्त रूप ले रही है। जहाँ आपने प्रधानमंत्री आवास के तहत देश के सभी गरीब परिवारों को उनका अपना निजी मकान उपलब्ध कराने का सफल प्रयास किया है, वहीं इस योजना के तहत दिल्ली की झुग्गियों में रह रहे सबसे गरीब लोगों को बहुमंजिला इमारतों में उनका अपना फ्लैट मुहैया कराने का कार्य किया। जहाँ झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत राजधानी के दिलरवाला बाग, रोहिणी, दिलशाद गार्डन, शालीमार बाग तथा हैदरपुर में इन्हीं लोगों के लिए DDA द्वारा 10,000 से अधिक फ्लैट्स का निर्माण किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज 3,000 से अधिक फ्लैट कालकाजी में तैयार किए गए हैं और इन्हीं में आज 500 से अधिक लोगों को आपके हाथों उनके फ्लैट की चाबी सौंपी जा रही है। मैं इन परिवारों को बधाई देता हूँ और उन सभी की तरफ से आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम के लिए अपने अति व्यस्त दिनचर्या से समय प्रदान किया। इस महत्वाकांक्षी योजना का ध्येय ये भी है कि हर व्यक्ति को वो मकान वहीं उपलब्ध हो जहां उसका रोजगार हो। जहां रोजगार वहीं मकान के ये प्रयास गरीबों, खासकर महिलाओं के लिए वरदान साबित होंगे। प्रधानमंत्री जी, देश के साथ साथ दिल्ली के प्रति आपका विशेष स्नेह रहा है और पिछले 8 वर्षों में इस स्नेह के परिणाम स्वरूप राजधानी को अनेक दूरदर्शी योजनाओं का लाभ मिला है। आपके दिशा निर्देशों से वर्षों से लंबित ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे,
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, प्रगति मैदान टनल और प्रगति मैदान द्वार का पुनरुद्धार हुआ है और अब बहुत सारी योजनाएं भी काम में चल रही हैं। मुझे विश्वास है कि कल प्रोजेक्ट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास, एम्स का पुनर्विकास, रेल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम, भारत वंदना पार्क जैसी योजनाओं का काम पूरा होने के बाद दिल्ली को एक नया चेहरा और एक नई पहचान मिलेगी। प्रधानमंत्री जी, आपने दिल्ली को जो G20 समिट आयोजित करने का मौका दिया है, उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए दिल्ली को पूरी तरह दुरुस्त और तैयार करेंगे और आने वाले मेहमानों को सुखद अनुभव प्राप्त कराएंगे। मैं एक बार फिर नए फ्लैट मालिकों को मेरी शुभकामनाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ आने की सहमति दी और हम सबका उत्साह बढ़ाया। अभियान अमृत और स्वनिधि के माध्यम से केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोगों को महत्वपूर्ण शहरी सेवाएं प्रदान की हैं। अब DDA की जहां झुकी वहीं मकान स्कीम भी एक बड़े पैमाने पर दिल्ली में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने में योगदान देगी। इसका सबसे ज्यादा लाभ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या EWS समुदाय को मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों की समस्या से हम सभी परिचित हैं। 2011 के सेंसस के अनुसार दिल्ली की लगभग 10% आबादी झुग्गी झोपड़ी में रहती थी। इन भाइयों और बहनों को न केवल शहरी सेवाओं से बल्कि बुनियादी इज्जत से भी वंचित रखा गया था। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि DDA ने आज कालका जी एक्सटेंशन के भूमिहीन इलाके में इन सिटू स्लम रिहैबिलिटेशन परियोजना के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर दिया है। कुल 3024 फ्लैट्स लाभार्थियों को ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं, जिनमें सभी सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। 1862 परिवारों को अलॉटमेंट लेटर जारी किए जा चुके हैं और आज 575 परिवारों को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा घरों का स्वामित्व या पोजेशन प्राप्त होगा। महिलाओं को विशेष रूप से सशक्त बनाया जाएगा, क्योंकि इस योजना के तहत उन्हें घरों का मालिकाना हक या संयुक्त मालिकाना हक दिया जाएगा। इस परियोजना के साथ साथ अशोक विहार के जेलरवाला बाग इलाके में और शादीपुर के कठपुतली कॉलोनी में चल रही परियोजनाएं अच्छी तरह से प्रगति कर रही हैं और अगले साल तक पूरी हो जानी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम के माध्यम से आपने यह सुनिश्चित किया है कि दिल्ली के प्रत्येक निवासी को लाभ और आराम मिले। EWS समुदाय के उत्थान करके हम वास्तव में अंत्योदय से सर्वोदय का उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। न्यू इंडिया के सपने को साकार करने के लिए ऐसा विकास होना जरूरी है। हर बेघर को अपना पक्का घर मिले, इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है।
लाखों लोगों के लिए ये संकल्प लिया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज देश में करोड़ों गरीबों के अपने पक्के घर का सपना सच हुआ है। सबके लिए आवाज की ये संकल्प यात्रा सिद्धि की ओर तेजी से बढ़ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में इन झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में दिक्कतों में गुजर बसर करने वाले इन लोगों को बेहतर रहन सहन प्रदान करने के लिए हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री ने अपने संकल्प को विस्तार दिया। इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली के काका जी के भूमिहीन कैंप के झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में रहने वाले हजारों दिल्ली वासी परिवारों के लिए गुणवत्ता युक्त मॉडल EWS फ्लैट्स का निर्माण किया है। 345 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस परियोजना के पहले चरण के तहत 3.068 हेक्टेयर में 5 टावर्स का निर्माण किया गया है, जिसमें कुल 3024 EWS फ्लैट्स बनाए गए हैं। इन फ्लैट्स में भूमिहीन JJ कैंप के परिवार बसेंगे। 25 स्क्वायर मीटर के क्षेत्रफल में बनने वाले इन फ्लैटों में सभी आधुनिक जरूरतों और सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। ये फ्लैट्स एक लिविंग रूम, एक बेडरूम, एक किचन, एक बाथरूम और एक हवादार और सूर्य प्रकाशित बालकनी से युक्त है। ये तो बस शुरुआत है। आगे चलकर जवाहरलाल कैंप और नवजीवन कैंप के परिवारों के पुनर्वास की रूपरेखा तैयार है। जेलरवाला बाग स्लम बस्ती और कठपुतली कॉलोनी के निवासियों के पुनर्वास के लिए भी फ्लैटों का निर्माण जोरों पर है। सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। पोजेशन लेटर्स तैयार हैं। लाभार्थियों की आंखों में अपने फ्लैट की चाबी मिलने की खुशी साफ दिख रही है। मोदी जी द्वारा हमें A14 पॉकेट में फ्लैट आवंटित किए जा रहे हैं। इससे मेरे बच्चों का भविष्य, मेरे 2 बच्चे हैं, उनका भविष्य आगे आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा उज्जवल होगा। आजादी के अमृत महोत्सव पर है ये एक अनुपम उपहार। सबके लिए घर, सबके लिए बिजली, सबके लिए बैंक, सबके लिए बीमा, सबके लिए गैस कनेक्शन। ये इंडिया की संप्रभुता की तस्वीर होगी। सबसे पहले मंच पर आ रही है श्रीमती जानकी और श्री राम अवतार। श्री राम अवतार जी मजदूरी करते हैं। 35 सालों से स्लम बस्ती में जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन आज इन्हें मिल रहा है अपना पक्का मकान। माननीय प्रधानमंत्री जी से अपने घर की चाबी प्राप्त करने के लिए अब अगर कभी सोचा नहीं था कि अपना पक्का मकान होगा, लेकिन आज अपने घर की चाबियां थामते हुए उनके चेहरे की मुस्कान उनकी खुशी का इजहार कर रही है। कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्रीमान हरदीप सिंह पुरी जी, राज्य मंत्री श्रीमान कौशल किशोर जी, मीनाक्षी लेखी जी, दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी, दिल्ली के सभी माननीय सांसदगण, अन्य सभी महानुभाव और सभी उत्साह से भरे हुए लाभार्थी भाई और बहनों होते हैं। कोट पैंट टाई वाले भी बहुत लोग होते हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से यहाँ सब हमारे परिवारजन दिख रहे हैं, उनका जो उमंग और उत्साह दिख रहा है, वो वाकई विज्ञान भवन को बहुत कम देखने को मिलता है।
आज दिल्ली के सैकड़ों परिवारों के लिए, हजारों गरीब हमारे भाई बहनों के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। वर्षों से जो परिवार दिल्ली की झुग्गियों में रह रहे थे, आज उनके लिए एक प्रकार से जीवन की नई शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली के गरीब परिवारों को पक्का घर देने का जो अभियान शुरू हुआ है, वो यहाँ के हजारों गरीब परिवारों के सपने को पूरा करेगा। आज यहाँ सैकड़ों लाभार्थियों को उनके घर की चाबी मिली है। 4-5 परिवारों से मिलने का मौका मिला। मैं देख रहा था उनके चेहरे पर जो खुशी, जो संतोष और वो कुछ न कुछ भाव अपने व्यक्त करते थे। वो भीतर का जो आनंद था वो प्रकट हो रहा था। एक संतोष उनके चेहरे पर महक रहा था। और बहुत ही जल्द यहाँ रह रहे दूसरे परिवारों को भी गृह प्रवेश का मौका मिलेगा। मुझे विश्वास है आने वाले समय में भारत सरकार द्वारा किए जा रहे ये प्रयास दिल्ली को एक आदर्श शहर बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। साथियों, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में हम जो विकास देखते हैं, बड़े सपने और ऊंचाइयां देखते हैं, उनकी नींव में मेरे गरीब भाई बहनों की मेहनत है, उनका पसीना है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, सच्चाई ये भी है कि शहरों के विकास में जिन गरीबों का खून पसीना लगता है, वो उसी शहर में बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर होते हैं। जब निर्माण कार्य करने वाला ही पीछे रह जाता है, तो निर्माण भी अधूरा ही रह जाता है। और इसलिए बीते 7 दशकों में हमारे शहर समग्र विकास से, संतुलित विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट से वंचित रहे। जिस शहर में एक और ऊंची ऊंची भव्य इमारतें और चमक दमक होती है, उसी के बगल में झुग्गी झोपड़ियों में बदहाली दिखाई देती है। एक और शहर में कुछ इलाकों को पोस्ट कहा जाता है, तो दूसरी ओर कई इलाकों में लोग जीवन की मौलिक जरूरतों के लिए तरसते हैं। जब एक ही शहर में इतनी असमानता हो, इतना भेदभाव हो, तो समग्र विकास की कल्पना कैसे की जा सकती है? आजादी के अमृत काल में हमें इस खाई को पाटना ही होगा। और इसलिए ही आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र पर चलकर सबके उत्थान के लिए प्रयास करता। साथियों, दशकों तक देश में जो व्यवस्था रही, उसमें ये सोच बन गई थी कि गरीबी केवल गरीब की समस्या है। लेकिन आज देश में जो सरकार है, वो गरीब की सरकार है, इसलिए
वो गरीब को अपने हाल पर नहीं छोड़ सकती। और इसलिए आज देश की नीतियों के केंद्र में गरीब है। आज देश के निर्णयों के केंद्र में गरीब है। विशेषकर शहर में रहने वाले गरीब भाई बहनों पर भी हमारी सरकार उतना ही ध्यान दे रही है।